हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि बुरे लोगों ने आपको तोड़ा और ईश्वर ने आपको जोड़ा कैसे। हमने सारे ही जो कार्ड्स लिए हैं वो ओशो एंड टैरो से मैंने लिए हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारा लेट इन गो नंबर 8। मोमेंट टू मोमेंट नंबर 2। इंटेंसिटी, हीलिंग, पॉलिटिक्स नंबर 7। सक्सेस नंबर 6। क्रिएटिविटी, द मिजर नंबर 4। पास्ट लीव्स, नो थिंकिंगनेस, स्ट्रेस। अब फिर से यहाँ पर 7 की एनर्जी डबल रिपीट में है। नंबर 4 है, नंबर 4 भी यहाँ पर एक बारी है। 6 की एनर्जी है, 8 एंड 2 की एनर्जी। ये नंबर आपके मूलांक, आपका भाग्यांक हो सकते हैं। ठीक है जी, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, बर्थ का महीना हो सकता है। कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपसे रिलेटेड ज़रूर है। तो जो बात है यहाँ पर वो ये कि भाई मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि आपने टोटली सिचुएशन को लेट इन गो कर दिया है, आपने लेट गो कर दिया है। मोमेंट टू मोमेंट आप जा रहे हैं, यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे तो बढ़ रहे हैं। बट जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं पॉलिटिक्स का, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है, कुछ लोग है ना फिर से आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि भाई आप ना अपनी अच्छाई के वश हैं। मतलब जो आपकी गुडनेस है, जो आपका अच्छा स्वभाव करने की जो प्रवृत्ति है ना, उसके आप वश हैं, वशीभूत है। मतलब वो चीज़ें आप छोड़ नहीं सकते। और अगर चाहते भी हैं छोड़ना तो क्या होता है आपके साथ, बाय डिफ़ॉल्ट आपके बिहेवियर से अच्छी चीज़ें होने लग जाती है। तो यहाँ पर ये आपकी, मुझे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती लग रही है। आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए हो कि जहाँ पर ज़रूरत नहीं है उनके साथ अच्छा करने की या उनको अच्छा व्यवहार उनके साथ करने की, बट फिर भी आप कर रहे हैं। क्योंकि जो गलत लोग हैं ना, देखिए वो कभी भी आपको ये नहीं करेंगे कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छे हैं, नहीं। वो उल्टा आपको ओवर प्रेशर करते हैं, आपको ओवर पावर वो करेंगे, है ना। अपनी नेगेटिविटी आपको भेजेंगे। वो कभी खुश नहीं होंगे अगर आप सक्सेस होते हैं, बल्कि वो देखिए एक्चुअली क्या है, आप ऐसे लोगों के बीच में हैं जो टोटली ईगोइस्टिक हैं। ईगोइस्टिक इंसान क्या करता है, खुद बर्बाद होने की कगार पे आ जाता है, लेकिन उसका ईगो तोड़ने को वो नहीं छोड़ता। अगर वो आपकी सक्सेस को देखेगा तो क्या वो खुश होएगा? नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि उसका ईगो बहुत उस पर हावी है ना। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। और अगर आप ईगोइस्ट के साथ अच्छा बिहेवियर करेंगे तो वो फिर से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक गाइडेंस निकल के आ रही है, मैं वो बता देती हूँ आपको। गाइडेंस ये है कि ना भाई, ऐसे लोगों को बिल्कुल इनसे अटैच तो होने की ज़रूरत है ही नहीं, डिटैच रहे। इनको बिल्कुल भी भाव मत दें, इनको घास डालनी बंद करें। आप पता नहीं कैसे हैं, आप बार बार इन लोगों को घास डाल देते हैं। और जब आप इनको घास डालते हैं तो भाई फिर इनमें एनर्जी तो आनी ही है ना। अब घास खा के तो फिर ये एनर्जी इनमें आएगी। तो घास डालना इन लोगों को बिल्कुल बंद कर दें। घास नहीं डालेंगे तब ये साले तड़पेंगे, अपनी औकात में रहेंगे। और अगर आप घास डाल डाल कर इनको एनर्जी दोगे तो ये आप पर हावी रहेंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। आपकी जो जर्नी है ना, टफ तो बहुत है भाई। स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई आसान नहीं होती। ऐसी सिचुएशन में ऐसे लोगों में डाल दिया जाता है जो बहुत रफ एंड टफ होते हैं, है ना, जो बहुत रूड एंड बहुत हार्ड होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप माइंड के साथ डील करना होगा। बिल्कुल भी इन लोगों के साथ दिल से जीने की तो ज़रूरत है ही नहीं। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। आपको एक एक स्टेप आपको सोच सोच कर, समझ समझ के रखना होगा। एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी ना फूक फूक के पीता है। तो ये सच्चाई है। तो भाई मतलब इन लोगों ने इतनी आपको परेशानी दी है, इतनी तकलीफ़ें आपको दी हैं, आप फिर भी बाज नहीं आ रहे। इनको अच्छा करने में फिर से लग जाते हो।
और ये फिर से अपनी थर्ड क्लास क्वालिटी आपको, पता नहीं क्या ये तो निहायती बदतमीज़ है। साथ ही मुझे आप भी बहुत बदतमीज़ लग रहे हैं। आप भी बाज नहीं आते हो अपनी अच्छाइयाँ अपने पास रखो भाई। अच्छाइयाँ उनके लिए कर दो ना जो लोग गरीब हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है, जो बेचारे अनाथ हैं, है ना, जो लोग इमोशनलेस हैं, उनके साथ बांटिए। बदतमीज़ों के साथ क्या करना। इन लोगों से तो आप जितना अपना भेद कम देंगे ना, इनको अपना भेद भी मत दीजिए। बिल्कुल साइलेंट रहें, बिल्कुल साइलेंट। आपकी चुप्पी इनको मार देगी, ये देख लेना आप। बिल्कुल इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दो आप, है ना। इंटेंसिटी का कार्ड है ये। थर्ड क्लास लेवल के कुत्ते बिल्ले लोग होते हैं, ये कुत्ते की दुम होते हैं, कभी सुधरने वाले नहीं, ये ऐसे मर जाएंगे। ये लोगों की चापलूसियाँ करने में, लोगों की ताक झाक करने में अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद करने वाले हैं। इनके पास कुछ नहीं, इनके अल्ले पल्ले है बदतमीज़ी के अलावा, मूर्खता के अलावा। बस लोगों को कंट्रोल कर लो, यही इनके जीवन की जीत है। इनकी बहुत छोटी सोच होती है ना। बहुत छोटी सोच के जो लोग होते हैं ना, बस उनका जीवन का मकसद ही एक होता है कि दूसरे इंसान को कंट्रोल करें हम। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। बाकी इंटेंसिटी आपकी बहुत हाई है मुझे दिख रही है, या कभी कभी आप लो फील कर जाते हैं, बट डोंट वरी, हीलिंग आपकी हो रही है। हार्ट चक्र आपका हील हो रहा है, हार्ट चक्र आपका खुल रहा है, जिसकी वजह से आप सेल्फ लव में रहेंगे। सेल्फ लव आपको भरपूर मिलेगा। हो सकता है आपने कोई हीलिंग सेशन बुक किया हो सकता है कहीं पर आप हीलिंग ले रहे हो, है ना, या खुद अपने आप को हील कर रहे हो। कुछ ना कुछ तो आप अभी कर रहे हैं, कुछ ऐसा सीख रहे हैं, है ना, या आप कोई ऐसे हीलिंग कोर्सेज आपने ज्वाइन करे हुए हैं जहाँ पर आप खुद को हील कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हीलिंग से जुड़ा हुआ काम या तो आप कर रहे हैं या फिर करवा रहे हैं। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि नेगेटिविटी की इसी, जैसे जो मैंने अभी बोला, अच्छाई आपके अंदर इतनी कूट कूट के भरी हुई है, आप बाज ही नहीं आते हैं अच्छाइयाँ करने से, और लोग आपका फ़ायदा उठा जाते हैं। तो उसी की वजह से जो फ़ायदा उठाते हैं ना, फिर आपको समझ आता है वो तेरी, ये तो मेरा फ़ायदा उठा के चला गया, और फिर आप परेशान हो जाते हो, फिर आप नेगेटिविटी की गिरफ्त में आ जाते हो, फिर आपको सोचने लग जाते हो भैया अब मैं क्या करूं, है ना। तो हीलिंग जो है, या तो आप रिसीव कर रहे हैं, खुद की कर रहे हैं, या कुछ सोल्स हैं, परमात्मा की ब्लेसिंग्स उन पर आ रही है। ठीक है जी, सक्सेस का कार्ड है। देखिए, काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपने काम को नहीं छोड़ना। जो भी आप करते हैं उसको पूरी मेहनत ईमानदारी से करें। इन गलत लोगों के प्रभाव में आकर के ना आप अपने काम से भी मुंह मोड़ लेते हो कई बारी, क्योंकि आपका फोकस्ड उन पर हो जाता है। अपना फोकस्ड उन पर जाने ही नहीं देना आपने। अपना ध्यान सारा खुद पे रखो, अपने काम पे रखो। मैं और मेरा काम, सारी दुनिया जाए भाड़ में, ये सोच आपकी होनी चाहिए अगर आपने अचीव करना है कुछ, है ना। ये चीज़ें हैं। फिजूली में अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, लोगों में टाइम वेस्ट करोगे, तो फिर जो पाना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। क्रिएटिविटी का कार्ड है। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हैं, अपने लाइफ पर्पस को पा रहे हैं, जान रहे हैं, या कुछ लोग जानना चाहते हैं कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है जी। द मिज़र का कार्ड है। कुछ नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिव लोग हैं भाई, बहुत गंदे वाली नज़र आप पर डाले हुए हैं। अपनी गंदगी से फिर से आप पर अटैक करना चाहते हैं, आप पर वार करना चाहते हैं। बहुत गंदी वाली मुझे एक नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं इस कार्ड्स को देखकर। किसी की गंदे वाली नज़र है आपके ऊपर, बहुत गंदे तरीके से वो इंसान आपको कुछ भी अनाप शनाप करा है, कुछ भी आपके बारे में बोले जा रहा है। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है जी। बाकी ये लोग, यकीन माने, आप ईश्वर के बंदे हैं, परमात्मा के बंदों को कभी किसी का डर नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए। ये लोग जितना आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे ना, यकीन माने वो आपकी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होने वाली है। उतने ही आप आगे बढ़ोगे। देखिए, जब इंसान कोई ऊंचा उठने लगता है ना, तो कुत्ते बिल्ले बहुत भौंकने वाले शुरू हो जाते हैं, और जो जिसने कुछ करना ही नहीं है उसके लिए कुछ कोई भोगता ही नहीं है ना। तो जब आपकी ऊंचाई, आप उड़ान भरना शुरू कर देना, यकीन माने लोग भौंकेंगे, उनको भौंकने दीजिए। अब जो बदतमीज हैं, विल्ले हैं, उनके लिए तो कोई कुछ नहीं, किसी ने कुछ बोलना ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे। तो लोगों की चुगलियों से, निंदाओं से परेशान बिल्कुल मत हो, बल्कि खुश होइए। वो आपके पाप धो रहे हैं। जो जाने अनजाने में गलतियाँ आपसे हुई हैं वो उनको धो देंगे। ठीक है जी। तो
ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बाकी ऐसे लोगों के लिए आपने कुछ भी अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुत्ते की दुम है, कुत्ते की दुम थे और कुत्ते की दुम ही ये रहेंगे, ये कभी सुधरने वाले नहीं हैं। इन लोगों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। अपने काम पर फोकस करें, अपना करियर बनाएं, परमात्मा से प्रेम करें, खुद से प्रेम करें, ईश्वर का नाम ध्यान करें, यही जीवन है। लोगों के पीछे भागना, ये मेरी इच्छा पूरी करेगा, ये मेरी इच्छा पूरी करेगी, ये नहीं है, ये नहीं है। परमात्मा का नाम ही सबसे बड़ा है। ईश्वर के अलावा कोई किसी के काम और आता ही नहीं और ना ही कभी आएगा। चाहे वो कितना ही क्लोज बना आपका रिश्ता है, चाहे आपके माता पिता हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, कोई भी आपके भाई बहन है, कोई आपके कभी काम नहीं आएगा। एक समय आएगा सब साथ छोड़ देंगे, है ना। कोई भी रिश्ता अगर साथ है तो वो किसी लालच से है, किसी मजबूरी से, किसी कारणवश है। कोई आपके साथ ऐसे ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ ईश्वर